प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में ज्वालामुखी या वॉल्केनो या ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको हम याद भी करवाने की कोशिश करेंगे, बाकी समझने से सब आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है ज्वालामुखी या वॉल्केनो, होता क्या है। तो आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि हमारा जो भू है, जमीन, भूपटल पे, इस पे कुछ छेद या दरारें हैं। उन छेद या उन दरारों से जो ढेर सारे कभी कभी जमीन के अंदर से लावा, वाष्प, गैस, ये सब बाहर निकल जाती है। जमीन के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इससे जो है गरम गरम लावा जो निकलती हैं बाहर, लावा के साथ क्या क्या वाष्प निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं और तमाम एलिमेंट उसमें निकलते हैं जमीन के अंदर से और सरफेस से ऊपर बहने लगता है। इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वाला मीन्स होता है आग, इंग्लिश में वॉल्केनो कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि इसमें जो भी निकलती हैं, यानी क्या क्या निकल सकती हैं, लावा, राख, भाप यानी स्टीम, गैस, ये सब निकलती हैं। अब जो होता क्या है, कभी कभी ये बड़े फोर्स से निकलती हैं और इतनी तेजी से निकलती हैं कि आसमान में ऐसे उड़ जाती हैं। लेकिन ऐसे निकलने के बाद फिर वो ठंडी होने लगती है, यानी टेम्परेचर कम होने लगता है और ठंडा होकर के ठोस के रूप में जम जाती, छोटे छोटे ठोस के टुकड़ों के रूप में जम जाती। इसको जो जमा हुआ, यानी कि टेम्परेचर जब नॉर्मल हुआ तो ये सब लावा बाहर जम के छोटे छोटे पत्थरों का रूप ले लेती हैं। इसको हम सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। अब दो चीज हो गया, ज्वालामुखी यानी जमीन पे जो दरारें होती हैं या छेद होते हैं उनके द्वारा जमीन के अंदर से लावा निकलता है, लावा, वाष्प, गैस, तमाम चीजें बाहर निकल आती हैं और राख भी होती हैं, अंदर गर्म होता है ना बहुत, तो वो ज्वालामुखी हो गई। और ये निकल के जब ठंडी हो जाती हैं तो छोटे छोटे पत्थरों का रूप ले लेती हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो कुछ भी इसके अंदर से निकलता है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है वाष्प का। वाष्प ज्यादा निकलती है। अब जमीन के अंदर पानी है, गर्म होता है, लावा, मैग्मा जो कहते हैं इंग्लिश में मैग्मा, वो उसके साथ निकलती है, लेकिन वो पानी जो गर्म होके बाहर निकलता है स्टीम बनके, वो उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए ये वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हो गया आपका सक्रिय ज्वालामुखी या आप कह सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। क्या कहते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। पहले की बात कर रहे हैं, देखिए एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। अब ये सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जहां पूरे वर्ष भर थोड़ा थोड़ा करके कुछ न कुछ उसमें से हर समय निकलता रहता है, यानी भाप के रूप में, लावा के रूप में निकल के बहता रहता है ना, और गैसेज निकलती रहती हैं, तो हर समय निकलता है। तो ये इसको हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं।
इन ज्वालामुखी की संख्या लगभग विश्व में लगभग 500 है। 500 के लगभग सक्रिय ज्वालामुखी बहुत हैं। उसमें से कुछ खास, तो एक ज्वालामुखी बहुत बड़ा है, वो इटली में है, एटना। एटना कहाँ पे है? इटली में। याद कर सकते हैं, बहुत आसान। देखिए, ई से इटली, ई से अंग्रेजी में ए होता है, ईट। देखिए, एट ना, इटली, तो ऐसे कर लीजिए। इटली में ई और टी है, अंग्रेजी में ई से ए भी बनता है, तो हो गया एटना। और दूसरा एक ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में पाया जाता है, उसका नाम है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर के आसपास है। तो स्ट्राम्बोली जो है ये सक्रिय इतना है कि इसमें से हर समय अग्नि की लावा बहती रहती है, और ऐसा ये बहता है कि उस लावा के प्रकाश से आसपास रोशनी हुआ करती है। आसपास एकदम रोशनी भरी रहती है, आसपास के गांव में उससे रोशनी मिलती है। इसीलिए इसको जो है स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली। ठीक, ये हो गया एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनो। ये जो डोरमेंट वॉल्केनो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि पिछले कई सालों से, 25, 50, 100 सालों से वो फटा नहीं है, यानी उसमें से लावा का प्रवाह नहीं हुआ है, लेकिन संभावना रहती है कि कभी भी ये फट सकता है। यहाँ पे ये ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो इसको कहते हैं प्रसुप्त या डोरमेंट। यानी प्रसुप्त का मतलब क्या? सोया हुआ। सोया हुआ है यानी कभी भी ये सक्रिय हो सकता है, जाग सकता है। तो इसको हम डोरमेंट ज्वालामुखी वॉल्केनो या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये भी विश्व में कई जगहों पे है, जिसमें से कुछ जगह होती है, देखिए विसुवियस, विसुवियस भूमध्य सागर में। अब आप जानते हैं विषुवत रेखा भूमध्य सागर से निकलती है और उसी के नाम पे क्या बन गया? विषुवत, तो विसुवियस। तो ये याद हो सकता है कि भूमध्य सागर में विषुवत रेखा होती है, इसलिए विसुवियस ज्वालामुखी का नाम विसुवियस है। एक है क्राकाटोवा। क्राकाटोवा जलडमरू मध्य, ये ईरान वगैरह के समुद्री क्षेत्र का जलडमरू मध्य कहते हैं। तो क्राकाटोवा। और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान में है। इसके साथ ही इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडोनेशिया में आप जानते हैं कि कई ज्वालामुखी हैं सक्रिय, ऐसे फिलीपींस हैं, वहाँ पे भी कई ज्वालामुखी हैं जो डोमिनेंट हैं, यानी प्रसुप्तावस्था में हैं, फटे नहीं हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो ज्वालामुखी के बारे में जाने। अब हम तीसरे ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी जमीन के अंदर छेद या दरार होती हैं, वहां से फट करके लावा, गैस, वाष्प सब बाहर आ जाती हैं। और जब ये बाहर आके और फिर ठंडी हो जाती हैं तो छोटे छोटे पत्थरों के रूप में बदल जाती हैं, उसको हम कहते हैं सिंडर। अब विश्व में ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक हो गया आपका एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो,
यानी सक्रिय, दूसरा प्रक्षुब्ध और तीसरा एक होता है पीस, आगे बताने वाले हैं। तो अब एक्टिव ज्वालामुखी हर समय उसमें से कुछ न कुछ लावा निकलता रहता है और पूरे विश्व में इसकी संख्या लगभग 500 है। इसमें से 2 बड़े कौन हैं, एक इटली में है एटना और दूसरा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में पाई जाती है। भूमध्य सागर में यह हर समय सक्रिय रहता है कि आसपास के गांव इसकी रोशनी से रोशन रहते हैं, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा आपका आ गया प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी यानी डोमिनेंट वॉल्केनो। इसमें निकट भविष्य में तो विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन कभी भी संभावना है, कभी भी ये फट सकता है। इसमें भूमध्य सागर में एक है विसुवियस, जल डमरू मध्य में एक है क्राकाटोआ और फ्यूजियामा जापान में है। इसके अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस वगैरह में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अमेरिका में कई ज्वालामुखी होते हैं, तो विश्व के अधिकांश देशों में है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि भारत में ज्वालामुखी लगभग नहीं के बराबर है, एक आध छोटे से हैं, लेकिन बाकी भारत में ज्वालामुखी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे ज्वालामुखी, जिसको हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं या शांत ज्वालामुखी। तो ये क्या होते हैं, आप नाम से ही जाहिर है शांत है, यानी अतीत में फटा नहीं है, ना ही भविष्य में फटने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, एक है कोह सुल्तान और देमवंद। ये 2 ज्वालामुखी है ईरान की, कोह सुल्तान व देमवंद। ध्यान से सोचिए तो आपको याद भी हो जाएगा। देखिए ईरान कौन सा देश है, मुस्लिम देश है, तो वहां पे सुल्तान है। कोह, कोह को कह लीजिए खोह, जो गड्ढा होता है अंदर गहराई में जाता है उसको क्या कहते हैं, खोह। तो खोह को कर लीजिए कोह, और कोह सुल्तान ये कहाँ हुआ, ईरान में। दूसरा पोपा, ये वर्मा में। वर्मा आप जानते हैं, ये वर्तमान नाम वर्मा का क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार में पोपा, पोपा। एक है किलीमंजारो, किलीमंजारो अफ्रीका, यानी किल करने वाला क्या है, मंजारो अफ्रीका में है। और चिम्बराजो अमेरिका का है ज्वालामुखी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार 3 प्रकार के ज्वालामुखी, पहला एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा डोमिनेंट वॉल्केनो और तीसरा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इन तीनों के बारे में जानकारी हुई। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब हम नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में इसके बारे में कुछ और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।